जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद से हिमाचल बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले परमार के त्यागपत्र से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। उपचुनाव में फतेहपुर विधानसभा से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को संबोधित अपना इस्तीफा फेसबुक पर पोस्ट किया। इस्तीफा पत्र में कहा गया है कि मैं कृपाल परमार उपाध्यक्ष हिमाचल भाजपा पार्टी के पद से अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। मैं अलग अलग पत्रों में इसका कारण बताऊंगा। जी हां, आपको बता दें कि परमार ने कहा कि पिछले 4 साल से लगातार भाजपा में उनकी अनदेखी की जा रही है, वह अब बर्खास्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और इसके लिए काम करते रहेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें किसी न किसी तरह से अपमानित किया गया है और इसलिए वो यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेहद करीबी माने जाते हैं। परमार 2002 से 2006 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और उन्हें कांगड़ा के सबसे बड़े भाजपा नेताओं में से एक माना भी जाता था। उनको राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया गया और भाजपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी तक उनके इस्तीफे का कोई जवाब नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर से 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह एक उद्योग सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई जा रही, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों की राय है कि राज्य के लिए निवेशकों को लुभाने के अलावा मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुट करने का भी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री शाम को मुंबई पहुंची और संभावना है कि मुख्यमंत्री अजित पवार उनकी आगामी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद रहेंगे। ममता को मुंबई में उद्योग जगत की बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां वो बंगाल में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को संबोधित करेगी। निवेशकों को लुभाने के अलावा मुख्यमंत्री राकंपा नेता शरद पवार से भी मुलाकात करेगी, जिन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि बनर्जी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ समय से पहले मुलाकात की थी। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएमसी देश में 2024 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयासों के तहत बनर्जी के साथ अपने राष्ट्रीय पद चिन्ह का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों के दल बदल के साथ हाल ही में कई नेता तृणमूल में शामिल हो गए। गोवा की उनकी हालिया राजनीतिक यात्रा में भी उनकी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। टेनिस स्टार लिएंडर पेस सहित कई हस्तियों को पार्टी में शामिल किया गया था। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया। सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार अहंकारी है और वो किसानों पर अत्याचार के लिए जानी जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और बीजेपी सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी और हमेशा रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जी हां, आपको बता दें कि कई किसान संगठन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून गारंटी देने और कुछ अन्य मार्गों को लेकर पिछले 1 साल से दिल्ली के निकट विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मंगलवार को केंद्र ने लगातार लोकसभा में स्पष्ट किया है कि आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य किसी भी जाति की गणना नहीं की गई है। मंगलवार को लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार ने जाति आधारित जनगणना के लिए कोई योजना या नीति बनाई है। जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जाति और जनजाति, जिन्हें विशेष रूप से अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है और आदेश 1950 में संविधान और 1950 के अनुसार समय समय पर संशोधित भी किया गया है। जी आपको बता दें कि बिहार में एक दूसरे की राजनीतिक दुश्मन जेडीयू और आरजेडी पहली बार किसी मुद्दे पर एकमत है। अगस्त माह में तेजस्वी यादव और बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत गणना कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की, लेकिन सरकार जातिवार जनगणना की पक्षधर नहीं है। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जातिवार जनगणना की मांग की थी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का पाला बदलना तेज हो रहा है। भाजपा ने मंगलवार को एक बार फिर सपा बसपा को झटका देते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम 4 बार के पूर्व विधायक बसपा नेता जगपाल सिंह का नाम शामिल है। भाजपा ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर से लगभग 1 दर्जन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। 8 बीएसपी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। पूर्व विधायक जगपाल सिंह के अलावा बलिया के बसपा नेता छट्टू प्रसाद, अजय कुमार, देवरिया के अमरेश कुमार सिंह, सपा नेता राणा दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले रविवार को सपा सरकार में मंत्री रहे गाजीपुर के पूर्व मंत्री विजय मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आमने सामने के बाद कर्नाटक में लॉकडाउन लगने की खबरों को राज्य सरकार ने महज अफवाह बताया है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार कोरोना एक बवाल बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों को आश्वासित किया है और कहा है कि राज्य में लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोगों से इस संबंध में अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि अब लॉकडाउन लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, सामान्य जीवन चलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि लोग सार्वजनिक स्थान पर कोविड के मानदंडों का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन पर कड़ी निगरानी रखते हुए इस बीच डेल्टा वेरिएंट के प्रति भी सावधानी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को मिलाकर अपना कुनबा खड़ा कर रहे हैं, कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जी आपको बता दें कि बीजेपी से चुनावी मुकाबले के लिए अखिलेश जातीय आधार वाले आधा दर्जन दलों के साथ गठबंधन फाइनल कर लिए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं आ सका। ऐसे में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करना सपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, एनसीपी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और कृष्णा पटेल और अपना दल के साथ गठबंधन तय हो गया। इसके अलावा भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल रहे कई दलों के साथ भी सपा ने तालमेल कर रखा है। वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट करना और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की बहुजन आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की भी चर्चाएं तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रात बिताएंगे। गृह मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों से समाचार एजेंसी के बताया है कि शाह 4 से 5 दिसंबर के बीच राजस्थान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का दौरा बीएसएफ कर्मियों के साथ रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि इससे लगातार अमित शाह समय समय पर सुरक्षा बलों से मिलेंगे और जब बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह जैसलमेर में मनाया जाएगा, यहां पहली बार यह समारोह आयोजित होगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि शाह 4 दिसंबर को जैसलमेर पहुंचकर देश की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और रात में बीएसएफ जवानों द्वारा की जा रही गश्त पर करीब से नजर रखेंगे। वह क्षेत्र में एक सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों के साथ रात भी बिताएंगे। बिहार विधानमंडल परिसर में शराब के खाली बोतल मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि बोतल सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। और आपको बता दें कि यह लगातार मामला सामने आ रहा है और इस्तीफा देना नीतीश कुमार को तय बताया जा रहा है। और इससे पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजवंशी महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नशीला पदार्थ का सेवन करने का इल्जाम लगाकर सियासी बवाल मचा दिया था। जी हां, आपको बता दें कि शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शपथ ग्रहण अभियान शुरू कर रहे थे। बेगूसराय जिले के चेरिया बेरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री गांजा का सेवन करते हैं। राज्य में गांजा की बिक्री और खपत भी प्रतिबंध है। वह गांजा की लत को क्यों नहीं छोड़ देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस पर भी नीतीश कुमार को घेरा गया है और बवाल मचा गया है। और यहाँ पर लगातार नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव लगातार वार पलटवार करते हैं और जुमलेबाजी सरकार में रहते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।